नमस्कार, मुद्दा गरम है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो महाराष्ट्र और झारखंड में आज प्रचार का अंतिम दिन है। 20 नवंबर को दोनों ही जगह वोट डाले जाएंगे। पहले दिन जिस तल्खी के साथ चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, अंतिम दिन आते आते वो कटुता पर पहुंच गया है। बटेंगे तो कटेंगे पर शुरू हुई लड़ाई जहरीले सांप तक जा पहुंची है। नारों और आरोपों के अंदर से सियासी पारा बहुत हाई है। चुनावी लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, किसके पक्ष में हवा है, ये कोई भी पक्के तौर पर बता नहीं सकता। लेकिन अंतिम चरण में बयानों की बवंडर ने चुनाव प्रचार को रोचक जरूर बना दिया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड की दूसरे दौर की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर पर है। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, इस चुनावी सीजन में जो बयानबाजियां देखने सुनने को मिली, उसने पूरे चुनाव को रोचक बना रखा है। खासतौर पर नारों पर जमकर वार पलटवार हुआ। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक हैं तो सेफ हैं और उल्टा लटकाने तक की बात सामने आ गई। बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। इन नारों के बीच कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा में बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। खड़गे का बयान सामने आते ही बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने जहरीले वाले बयान को आपत्तिजनक बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खड़गे को तीखा जवाब दिया। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले बयान को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाया। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने है। दोनों ही खेमा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस तरह के तीखी और तल्ख बयानबाजी से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले बयान पर मध्य प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। तीखे बयान यहां भी दिए जा रहे हैं। चुनाव है महाराष्ट्र झारखंड में, आज मध्य प्रदेश तक किस तरह से पहुंची है, सुनिए। दुकान किस लिए खोलना पड़ी है आज की तारीख में, जो पहले से चलती रही है हमेशा, लेकिन अब उसको बोलना इसलिए पड़ता है मोहब्बत फैलाने के लिए कि बीजेपी ने जो नफरत का जहर बोया है, बीजेपी ने जो नफरत की राजनीति की है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, नफरत का सांप अगर भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है या जहरीला सांप कहा जा रहा है, तो उसमें भाजपा को आपत्ति क्या हो रही है? और भाजपा के सर्वाधिक लोगों को तो आपत्ति हो भी नहीं रही है। कांग्रेस का मूल चरित्र जो है वो डिवाइड एंड रूल का है, फूट डालो और राज करो का है। खड़गे जी भी जिस प्रकार की बातें करते हैं, खड़गे जी भी भारत के समाज को, सामाजिक ताने बाने को
और तोड़ने और बिगाड़ने की ही बात करते हैं। तुष्टीकरण की बात करते हुए सनातनियों के मान बिंदुओं पर प्रहार करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, जो कि देश के लिए भी खतरा है और देश की राजनीति के लिए भी खतरा है। तो अंतिम प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन जो तीखे बयान हैं, जो तल्खियां हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव हो, यहां पर नेक टू नेक फाइट कितनी है। आखिरी दिन है और तीखे बयान, तल्खी बढ़ती ही जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिलन भार्गव जी, बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, और सरमन नघेली जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, जहरीले सांप है आप, जिसे काटने की, कुचलने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और देखिए, महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है और आज मध्य प्रदेश तक है, मध्य प्रदेश में भी तीखे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जिनके लिए सांप जैसा व्यवहार होता है राजनीति में, उनको हर चीज सांप नजर आती है, और जिनकी सोच ही जहरीली है, इस देश को बर्बाद करने में जिनका हाथ रहा है, और जो आज भी योजना बना रहे हैं इस देश को गर्त में ले जाने की, इसीलिए इस प्रकार के उलझलुल बयान दे रहे हैं। जबकि लोकतंत्र ने तय कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री क्या बने, इनके तमाम नेताओं की जुबान लगातार फिसल रही है और किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आप देखिए, क्या राजनीति में स्वीकार योग्य हैं, लेकिन ये इनकी मानसिक विक्षिप्तता है और विकलांगता है कि अब इस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या स्थिति है वायनाड में दिखाई देती है कि कमरे के अंदर नहीं घुस पाते हैं, बाहर दरवाजे पे इंतजार करते हैं कि पर्चा भरने में मुझे भी घुसने दिया जाए, क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनकी स्थिति वो होती है। लेकिन उनकी मानसिकता किस दिशा में जा रही है ये भी देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है, विकलांग हो चुकी है, इसलिए उलझलुल बयानों का सहारा लेके सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, राम पांडे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जहरीला सांप, कुचल दो, मार दो, कहां गई मोहब्बत की दुकान? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद कोई भी चुनाव जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर नहीं हो रहा है। न तो रोजगार के बारे में कोई बात होती है चुनाव के समय, न इस पर बात होती है कि हमारे देश का शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ना चाहिए, न इस पर बात होती है कि हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, न इस पर बात होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, न इस पर बात होती है कि जो भी सरकार जिस प्रदेश में है या जिस देश में है, तो जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। मोदी जी स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो इस पर चर्चा नहीं होती है कि मोदी जी ने क्या किया। या मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं, इस पर चुनाव होता ही नहीं है कि विकास पर बात हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो। अब जब हम इन चीजों पर बात करते हैं और पूरे देश में चुनाव इन चीजों पर होता है तो हमारा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। और जब जहरीली बातों की, जहरीले नारों की बात हो रही है, तो ये शुरुआत की थी योगी जी ने, ठीक है। संतों के मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी संत हो, चाहे मुरारी बापू हो या अन्य हमारे कोई देश के संत हो, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि बटेंगे तो छटेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, रोएंगे, जो भी उन्होंने कहा। तो वहां से इस नारे की शुरुआत हुई और पहले भी कई लोग बोल चुके हैं, प्रज्ञा ठाकुर तो बोल चुकी हैं, नरेंद्र मोदी स्वयं बोल चुके हैं, अमित शाह बोल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो खड़गे जी ने बोला है उस पर तो सरदार पटेल ने मोहर लगाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और इसी कारण लगाया था, और इसी डर के कारण भारतीय जनता पार्टी ने विश्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आरएसएस, उस पर हम बात नहीं करेंगे, बात कहीं और मत ले जाइए। मार काट पर आप जवाब दीजिए ना। जहरीले सांप है, मार दो, आरएसएस जैसे हैं तो इन्हें मार देंगे क्या? इतना स्तर चला जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हमारे कांग्रेस के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूजती है, उनको मानती है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देती है, हमारे नेता प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देती है। तो जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बारे में कहा तो वो तो चर्चा करना पड़ेगी ना। आज देश में भारतीय जनता पार्टी यदि किसी सर्वोच्च नेता को मानती है नरेंद्र मोदी जी के बाद, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माना था कि आरएसएस और भाजपा जहरीले सांप है, इनको कुचल देना चाहिए। उन्होंने इसीलिए आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया था। लेकिन ये माफी मांगकर बार बार आ जाते हैं और हमारे देश में जो माफी मांग लेता है उसको माफ कर दिया जाता है। तो आरएसएस पर जहरीला प्रचार करने के लिए कई बार प्रतिबंध लगा हुआ है।
और आप देखिए नहीं मणिपुर राम चल रहा पांडे है। जी, आप पूरा मुद्दे को ही डाइवर्ट कर रहे हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं कर रहे हैं, आरएसएस पर बैन की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अंतिम प्रचार प्रसार का दौर है, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। आप तो कह रहे हैं कि हर जगह कांग्रेस लीड लेगी, आपका गठबंधन लीड लेगा। तो फिर जब लीड ले रहा है तो फिर इतने तीखी बयानबाजी का क्या डर है आरएसएस का, बीजेपी का क्या डर, कितना कि आप जहरीला सांप बता दे रहे हैं? तो सच्चाई नहीं बोलना पड़ेगी। मुस्लिमों को गाली देते हैं और नाइजीरिया मुस्लिम देश से आप प्रमाण पत्र लेने गए, शर्म नहीं आती है? वही वहां कह रहे हैं कि मुसलमान देश ने हमको सम्मानित किया है और 24 घंटे मुसलमानों को गाली देते हैं। बटेंगे कटेंगे का मतलब ही क्या है? मुसलमानों को गाली देना। मणिपुर में हिंदू कट रहे हैं, क्या ये मोदी जी एक बार भी गए? राहुल गांधी वहां 3 बार गए। मणिपुर के क्या लोग राम पांडे जी, आप मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप उस पर बोल ही नहीं रहे। मिलन जी आप बताइए, शैली तो यही चल रही है चुनाव प्रचार की, उल्टा लटका देंगे। ठीक है राम पांडे जी, साहब को कुचल देना चाहिए, उसका फन कुचल देना चाहिए, नहीं तो वो किसी को भी डस सकता है। जहरीले सांप होते ही मरने के लिए, उनको मार देना चाहिए। बताइए राम पांडे जी, ये तो वही कह रहे हैं कि इस तरह की जो विचारधारा है हमारी लड़ाई उनसे है, और आप भी जरा बताइए, शैली तो यही चल रही है। और जब अब आप लोगों को कहा जा रहा है तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, उल्टा लटका देंगे। एक वो भी बयान सामने आया नारायण राणे का कि बाला साहेब होते तो मार देते उद्धव ठाकरे को। बयानबाजी तो भाजपा की तरफ से भी हो रही है ना, प्रचार प्रसार अंतिम चरण का है और भीषण डन बयानों का। देखिए आकांक्षा, ये वो लोग हैं जो जाकर पत्रकारों का धर्म और जाति पूछ चुके हैं, जो इस देश को धार्मिक उन्माद में ले जाना चाहते हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जातियों में बांटकर इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये पहली दफा नहीं, इनके पूर्वजों ने भी यही किया है। जब देश की सत्ता मिल नहीं रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही थी। इस देश की कांग्रेस और देश का जनमानस तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा था, लेकिन सत्ता काबिज होने के लिए किस प्रकार से जिन्ना और इन्होंने सेटिंग करी और इस देश के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। किसने धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े किए? आप ही ने तो किए। अब वही राहुल गांधी करना चाह रहे हैं, इस देश को जातीय हिंसा में फैलाकर, वर्ग हिंसा में फैलाकर सत्ता पर काबिज होना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि देश जागरूक हो चुका है और पहले जैसे हालात भी नहीं है, इसलिए ना कटेंगे ना बटेंगे। और आप बांटने का प्रयास कर रहे हो। जब लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं सकारात्मक, तो आप बांटने की क्यों बात कर रहे हो भाई? क्यों डर रहे हो आप? और आपने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करते करते मुसलमानों का जो दुरुपयोग किया है, इस देश का मुसलमान नहीं जान रहा है। और आप तो क्या चाहते हैं कि इसका देश का मुसलमान क्या करे? कट्टरता करे? क्या धार्मिक रूप से धर्मांतरण में संलिप्त रहे या जिहादी बन जाए? लेकिन इस देश का मुसलमान भी आज पढ़ लिख रहा है। हम धर्म की बात नहीं करते, हम बात करते हैं हिंदुत्व की, और हम सनातन को लेकर जाने वाते हैं, तकलीफ आपको होती है। क्यों आप जहरीली बात कर रहे हैं? जहरीली बात तो आप करते हैं। आपको सनातन में कहीं डेंगू नजर आने लगता है, कहीं मलेरिया, शिवराज सिंह चौहान ने भी यही कहा कि आपको मोहब्बत की दुकान की। ठीक है मिलन जी, नजर आता है, ठीक है मिलन जी, लेकिन आपको तकलीफ असली जो है वो हिंदुओं से है, हिंदुस्तान से है और संस्कृति से है। ठीक है मिलन जी। राम पांडे जी से, राम पांडे जी, मोहब्बत की दुकान की आप बात करते हैं कि नफरत इतना फैला रही है भाजपा, इसलिए मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी। लेकिन यह भाषा तो मोहब्बत की दुकान की नहीं है। और यह भी कहा शिवराज सिंह चौहान ने कि पराजय की मानसिकता है। तो क्या डर गए हैं कि अब आपको लग रहा है कि हाँ वाकई महाराष्ट्र झारखंड में थोड़ा सा अनसेफ है मामला, इसलिए तीखी बयानबाजी? देखिए, डरने और ना डरने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है कि चुनाव आयोग से कंप्लेन करेंगे, चुनाव आयोग इनकी जेब में है। हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय महाराष्ट्र में है कहां? चौथे पायदान पर है, की बात करते 44 सीट आई थी, न्याय की बात करते हैं। ये बीच में मुंह चला रहे हैं, तो इसी को कहते हैं जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। इसलिए बोलना पड़ता है, ये बीच में मुंह चला रहे हैं तो मजबूरी में बोलना पड़ता है कि जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। अब ये बीच में बोलेंगे तो यही तो बोला जाएगा कि जहरीले सांपों को दोनों राज्यों में अब जब मोहब्बत की बात दुकान में कोई तलवार लेकर घुस जाएगा तो फिर उसका तो मुकाबला किया जाएगा ना। अब बताइए, ये जहरीले सांप को कुचल देना चाहिए कि नहीं? ये जो बीच में बोल रहे हैं, मैं मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जहरीले सांप है। मैं इनकी बात को शांति से सुन रहा था ना, तो इस तरह के जहरीले सांपों को कुचलने की जरूरत है। और ये है कि हाँ, हम लोग प्रेम करते हैं, प्रेम से जीना चाहते हैं। हमारे देश की 140 करोड़ जनता भी प्रेम से जीना चाहती है। आप किसी से भी पूछ रहे कि कोई नफरत से जीना चाहता है, कोई नहीं कहेगा। ये भाषा तो अमर्यादित ही है ना राम पांडे जी, ये भाषा तो अमर्यादित है। फिर इनका मुंह झलक रहे हैं, सब देश देख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है, इनका मुंह कुचलना चाहिए। हम उसी बात पे बात कर रहे हैं कि कहां भाषा की शैली का स्तर जा रहा है, तो आप यहीं पर बोल रहे हैं कि ऐसे सांपों को कुचल देना चाहिए। जनता के हित कहां है? इसी को कहते हैं सांप का मुंह कुचल देना चाहिए। बीच में जो इंटरप्ट करता है उसका मुंह कुचल देना चाहिए।
देख लीजिए आकांक्षा जी, यही शैली है। नहीं राम पांडे जी, बहुत गलत बात है ये। आप किस तरह की बात कर रहे हैं राम पांडे जी? और आप ठीक है ना, आप उनको रोकना चाहते हैं तो ठीक है, रोकने के लिए बोलिए, लेकिन ऐसे कुचल देना चाहिए। कर रही है आप, गलत कर रही है साहब। नहीं मैं गलत नहीं कर रही हूँ, आप हमारे चैनल में बैठ करके यदि आप गलत करेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। जिस चीज पर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि ऐसी भाषा की शैली नहीं होनी चाहिए, आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वही बोल रहे हैं। आपने क्यों नहीं कहा कि बीच में नहीं टोकना चाहिए? मैंने उनको बोला कि मिलन जी आप रुक जाइए, और यदि मैं नहीं बोल रही हूँ और वो यदि बोल रहे हैं तो आप ऐसा बोल देंगे क्या? है बेचारे, विक्षिप्त है और इससे गंदा बोलना जानते हैं वो, उनके संस्कार है ये सीख कर आते हैं। और दिग्विजय सिंह से सबसे प्रिय शिष्य है ये, इनका मुंह कुचलाता बिल्कुल विशेष क्लास लेते हैं दिग्विजय सिंह। ठीक है, तीखी बयानबाजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट राम पांडे जी, मिलन जी, सरमन नगेली जी भी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट मिलन जी, राम पांडे जी, और कुछ नहीं। ऐसे ही जो इनका मुंह कुचलते हैं ये उनके पैर पड़ते हैं। आज देखिए सरदार, एक मिनट मिलन जी, राम पांडे जी, एक मिनट। सरमन रंगेली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरमन जी सर, आप समझाइए कि अब अंतिम प्रचार शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थमने को है, लेकिन उससे पहले जो तीखी बयानबाजी हो रही है, क्या समझा जाए? महाराष्ट्र या झारखंड, नेक टू नेक फाइट है, इसलिए ये तलखियां समझ आ रही इतनी? चलिए ठीक है, सरमन जी अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि प्लीज इसे रेक्टिफाई करें, सरमन जी को फिर से हमारे साथ जोड़े। जरा अपने दर्शकों को एक और प्रतिक्रिया सुनाते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर भी बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है किनारे को बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। सुनिए जरा क्या प्रतिक्रिया रही है राहुल गांधी की एक है तो सेफ है के बयान पर। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा यूं ही नहीं दिया, बल्कि इसके जरिए खुद को और उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने की मंशा है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार मुंबई की धारावी की 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन गौतम अडानी के नाम करना चाहती है। सुनिए। जो सेफ दिखा रहे थे तो गांधी परिवार का सेफ दिखाए ना। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि सोनिया गांधी वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट। अब पुष्ट खबरों से ये भी जानकारी आती है कि 12 या 14 आइलैंड हैं इनके अपने प्राइवेट। वो वाला सेफ कहाँ है? भारत देखना चाहता है भाई। नेशनल हेराल्ड का 5000 करोड़ का सेफ हमने खुलवाया है, ईडी देख रही है उसको, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए गायब हैं। वो सेफ राहुल गांधी दिखाएं। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है भाई? तो देखिए अब अंतिम चरण में पोस्टर वार भी है। शाम को प्रचार यहां पर थमने वाला है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने एक पोस्टर लॉन्च किया, तो भाजपा ने भी एक पोस्टर लॉन्च कर दिया। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। मिलन भार्गव जी, सेफ की बात यहां पर की जा रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तो राहुल गांधी का तो कहना है कि भाई धारावी को बचाना नहीं बेचना है। अडानी सेफ है, अंबानी सेफ है, अमित शाह सेफ है। प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, पहले आकांक्षा जी मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से धारावी प्रोजेक्ट को लेकर झूठ फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ये वही प्रोजेक्ट है जो जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे और यही इंडी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन कैसे इन्होंने लूट कर योजना बनाकर उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाया और इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा मालिकाना हक अडानी ग्रुप को देना चाहा। लेकिन हमारी सरकार आई, इस प्रोजेक्ट में चेंजेस कर उसमें शर्तें डाली गई
कि पूर्ण रूप से ये मालिक नहीं होंगे, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होगा। उसकी टीडीआर की जो शर्तें थी वो बदलने का काम किया। और रही बात, देखिए अडानी बहुत चिल्लाते हैं, जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां अडानी करेंगे, और जहां इनकी सरकार है वहां अडानी से डोनेशन लेते हैं। आकांक्षा जी, रेवंत रेड्डी हैं, इनसे पूछ लीजिए किसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पूछ लेती हूं। आपकी राम पार्टी पांडे के जी मुख्यमंत्री बताइए। जी है ना, और इससे पहले अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री थे ना राजस्थान के। ठीक है, मैं और वो उत्तर ले क्या लेती हूं। मुलाकातें करते थे, थोड़ी कौन सी डील समय की भी करते पाबंदी। थे? सरमन जी, मैं आ रही हूं, आप बहुत करार देरी आप से करें कनेक्ट हुए। ठीक है और मिलन आरोप जी, हम पर लगाएं। मिलन जी, मैं पैनल में शामिल कर रहा हूं राम पांडे जी को। राम पांडे जी इसका उत्तर दीजिएगा। और राहुल गांधी फेक है, भाजपा की तरफ से पोस्टर भी जारी हो गया है, उत्तर दीजिए। देखिए मैडम, ये एक मेरा निवेदन है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, ऐसा वो आपने नहीं दिखाया, तो आपसे निवेदन है कि वो फोटो भी दिखा दे। नहीं, वो फोटो पूरी दिखाइए, पूरा एम्बियंस चला है राम पांडे जी, पूरा सब कुछ जो उन्होंने बोला है सब कुछ चलाया है। नहीं चलाए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अदानी और मोदी जी का फोटो एक बार साथ में दिखा दीजिए। वो चल रहा है हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स में मुझे चल आगे रहा है। बोलने दीजिए, आगे बोलने दीजिए। ठीक है, अब आगे बोलने दो, मुझे आगे बोलने दो। देखिए, तो हम किसी भी उद्योगपति के साथ उसको काम देंगे, और यदि हमने 1 रुपए की भी बेईमानी की तो हमारे पास ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। देखिए मैडम, बात पूरी कर लीजिए। राम पांडे जी देखिए, मैं रोक रही हूँ, राम पांडे जी मैं रोक रही हूँ। जाने चाहिए मैडम। मिलन जी, अब इसको साफ नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? अब बताइए, अब ये बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ना। मिलन जी, वो आपकी बात सुन रही थी, गलत बात है। अब पूरी बात कर लेनी दीजिए, आप ही ने आरोप लगाया, जवाब ही तो दे रहे हैं ना वो। चिल्लाइए मत, जवाब दीजिए तर्कों के साथ। ठीक है राम पांडे जी, 100 करोड़ बोलिए। किस बात के लिए आपने वहां? राम पांडे जी जी मैडम, विपक्ष का कोई भी नेता, और मैं तो कहता हूं आम आदमी भारत का, यदि 1 रुपए की भी गलती करेगा तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उसके घर पहुंच जाएगी। हमारी जहां सरकार है वहां कोई भी उद्योगपति बिजनेस करेगा तो वो ईमानदारी से करेगा। यदि गलत डीलिंग होगी तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तैयार बैठी हुई है, और चुनाव में तो आई जाती है। आप देखिए, महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव आ गए तो वहां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ना शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में हुए, राजस्थान में हुए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो तैयार खड़ी रहती है। तो हमारे देश के उद्योगपतियों के साथ यदि विपक्ष बिजनेस कर रहा है, आम आदमी बिजनेस कर रहा है, तो उसे ईमानदारी से करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कारण है कि देश में सारे काम अदानी को, धारावी अदानी को, मुंबई पोर्ट अडानी को। लेकिन राम पांडे जी, वही तो मिलन भार्गव जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के टाइम ही ये प्रोजेक्ट अदानी को दिया जा रहा था, उसके बाद तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। जी मैडम, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसा झूठा कोई मिलेगा दुनिया में? नोबेल पुरस्कार 100 करोड़ किस बात के मिले हैं? तो धन्यवाद क्यों ज्ञापित कर रहे हो? और कौन कौन से करार किए इनकी सरकार ने, वो भी तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, क्यों जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? सरमन जी, सांप का जहर कुचला जाना चाहिए, सांपों का मुंह कुचला जाना चाहिए। सरमन जी, सरमन जी बहुत देरी से जुड़ पाए हैं और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1 मिनट मिलन जी, राम पांडे जी थोड़ा सा रुकिए। सरमन जी आप बताइए, अंतिम प्रचार प्रसार एक तरफ, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है, सेफ अमित शाह को बताया जा रहा है, अडानी को बताया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं अंतिम दौर के इस प्रचार को, तीखे बयानबाजी को और तीखे आरोपों को? देखिए आकांक्षा जी, जो एक हैं और सेफ हैं, इसको कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन अलग अलग तरीके से डिकोड कर रहा है। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि एक है तो सेफ है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेफ है, अमित शाह जी सेफ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका यह कहना है कि अडानी सेफ है। तो देखिए अलग अलग तरीके से ये लोग उसको डिकोड कर रहे हैं। मेरा यहाँ ये मानना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने, लीडर ऑफ अपोजिशन इस समय जो हैं माननीय राहुल गांधी जी, और देश के प्रधानमंत्री जो लीडर ऑफ हाउस है माननीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों ने अपनी पद की गरिमा के अनुकूल बयानबाजी नहीं की है। इन्होंने, जहां तक राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पद पर कई सारे अटैक किए, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, तो वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पद की गरिमा को थोड़ा सा नीचे करने का प्रयास किया बयानबाजियों के माध्यम से। मेरा यह मानना है कि असंसदीय भाषा का, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जनता की बात करें, आप लोकतंत्र की बात करें, आप पार्टी की विचारधारा की बात करके, आप जनता के कल्याण की बात करके, अपनी मैनिफेस्टो, इलेक्शन का वचन पत्र है, आपका जो वायदे हैं
उनको जाकर जनता के बीच में जाइए। आप जनता के कल्याण वही की बात है ना कीजिए, आप सरमन जी की संविधान- मुद्दे कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात हो या झारखंड विधानसभा के चुनाव की बात हो, लेकिन ये तीखे बयान ये साफ बयान कर रहे हैं कि कितनी नेक टू नेक फाइट है। अब देखते हैं 23 तारीख को मैंडेट जनता क्या देती है, इन बयानों का असर जनता के वोटिंग पैटर्न पर नजर आता है या नहीं नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी, राम पांडे जी, सरमन जी, IBC 24 के मुद्दा गर्म में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।